देखो बच्चों, आज क्लास 12 फिजिक्स में पहला लेसन जो आपको पढ़ना है स्थिर वैद्युतिकी का पार्ट है वैद्युत आवेश और वैद्युत बल। वैद्युत आवेश और वैद्युत बल, जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स ये कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत आवेश के बारे में यहाँ जानेंगे कि वैद्युत आवेश क्या होता है। देखें आप, ये जो वैद्युत आवेश है किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके उपस्थित होने पर पदार्थ वैद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव अथवा दोनों उत्पन्न करता है। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिससे पदार्थ वैद्युत प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव अथवा दोनों उत्पन्न करता है। अब वैद्युत आवेश उत्पन्न करने वाले कुछ मूल कण होते हैं जिनको हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं। अब मूल कण में एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। अब ये जो मूल कण हैं कुछ एंटी पार्टिकल, ये फंडामेंटल पार्टिकल है मूल कण, कुछ एंटी पार्टिकल होते हैं जिनको हम लोग क्वार्ट्स बोलते हैं। अभी क्वार्ट्स में एक को हम लोग अप क्वार्ट्स बोलते हैं और एक को डाउन बोलते हैं, जिसका आवेश +2e/3 और -e/3 होता है। यही जब क्वार्ट्स पार्टिकल, आप कह सकते हैं क्वार्ट्स जब मिलते हैं तो मूल कण बनाते हैं। लेकिन जब 2 +e/3 और एक -e/3 आपस में एक दूसरे के बहुत करीब आकर टकराते हैं, इनसे एक मूल कण आपका बनता है। ये मूल कण इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कुछ भी हो सकता है। यह आवेश कैसा धारण करेगा उसके आधार पर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में विभाजित करते हैं। दूसरा है कि अगर दो डाउन ऋणात्मक और एक धनात्मक क्वार्ट्स जब मिलते हैं ये उदासीन कण बनता है। इनको तो आपने कहा कि हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बोलते हैं, लेकिन इसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। ये उदासीन कण होता है। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम,
और यही जब प्रोटॉन होगा तो ये होगा प्लस 1.6 गुणे 10 की घात -19 का। और न्यूट्रॉन का जो आवेश होता है ये 0। यही आपका मूल कण है और यही कण किसी भी पदार्थ को आवेशित करने की जिम्मेदारी लेते हैं। अब इसमें आवेश का मात्रक, यूनिट ऑफ चार्ज अगर लिखेंगे आप आवेश का मात्रक, तो देखिए ऐसे तो इसका मात्रक एसआई सिस्टम में हम लोग कूलाम लिखते हैं, लेकिन सीजीएस पद्धति में इसको हम लोग स्टेट कूलाम लिखते हैं। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक स्टैट यूनिट या स्टैट कूलाम के नाम से जानते हैं। तो ये कूलाम और स्टैट कूलाम में यही रिलेशन होता है। ये आपका है वैद्युत आवेश के मात्रक। इसके और छोटे मात्रक होते हैं जैसे माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम, मिली कूलाम, नैनो कूलाम। अब इनके जो रिलेशन है ये आगे आपको मिलेंगे, आगे उनके बारे में चर्चा की जाएगी। यही वैद्युत आवेश है। अब वैद्युत आवेश धारण करने, किसी पदार्थ को आवेशित करने के कितने प्रकार होते हैं। अब ये प्रकार आपको यहाँ बताया जाएगा कि किसी पदार्थ को हम लोग कितने तरीके से आवेशित कर सकते हैं। देखा